तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज़्यादातर लोगों के फेयर वैल्यू गैप्स क्यों फेल हो जाते हैं और वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्यों नहीं फाइंड कर पाते हैं एफवीजी को यूज़ करके। और वो उन ट्रेडर्स में आते हैं जो 90% ट्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि लॉस नहीं करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो रहते हैं वो एफवीजी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब चीज़ें नहीं जानते हैं। और वही चीज़ ना जानने के कारण वो लॉस कर बैठते हैं। और ये भी है कि वो हर एफवीजी को ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। सिर्फ उन एफवीजी को आइडेंटिफाई करो जिन्हें इंस्टीट्यूशन एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। और जो 90% ट्रेडर जो फेयर वैल्यू गैप के साथ लॉस करते हैं क्योंकि वो हर इम्बैलेंस को ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मोस्ट एफवीजी फेल क्यों होते हैं, स्मार्ट मनी एक्चुअली एफवीजी को कैसे यूज़ करते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फिल्टर्स कैसे करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एफवीजी फेल्ड होते हैं और उनका फेल होने का रीज़न क्या होता है। तो जैसे कि हम लाइव चार्ट में है, गोल्ड का चार्ट है ये। जैसे कि आपको करेंटली में यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप दिख रहेंगे और आप इसमें ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे इम्बैलेंस को देख के और डिस्प्लेसमेंट को देख के। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एफवीजीज क्रिएट हुए हैं। पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक हमें यहाँ एफवीजी मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता है, और भी बहुत सारे एफवीजीज हैं जो यहाँ क्रिएट हुए हैं। तो आप इसमें ये कैसे फाइंड करेंगे कि आप कौन सा एफवीजी पे ट्रेड करें जिससे आपका प्रॉफिट हो और लॉस से आप बचे रहें। तो सिंपल सा बात है, आपको सबसे पहले आपको ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि जो एफवीजी ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए क्रिएट होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है कि आप उसमें प्रॉफिट ही हो आपका। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बाई साइड के बहुत सारे एफईजी बने हैं, यहाँ 2 एफईजी बने हैं, एक ये। बट अगर यहाँ पे हम एफईजी में ट्रेड करेंगे तो आप क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम में आपको ले आके दिखाता हूँ पहले। देखिए, जो न्यू ट्रेडर्स रहेंगे उन्हें कुछ पता नहीं है एफईजी क्या होता है, क्यों होता है, वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कन्फर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल बना देगा और आप इसमें ब्लाइंडली ट्रेड कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एट द लास्ट लॉस ही होने वाला है। क्योंकि क्योंकि आप अगर ट्रेंड्स के अपोज़िट जाके आप ट्रेड करेंगे और ट्रेंड्स के अपोज़िट वाले एफईजीज़ को भी आप ट्रस्ट करेंगे तो आपका लॉस ही होने वाला है। और इससे बचने के लिए आपको उन्हीं एफईजीज़ पे ट्रेड लेना है जो ट्रेंड्स के हिसाब से चले। जैसे कि ये ट्रेंड अभी अब हमारा करंटली देखिए डाउन डाउन ट्रेंड है। आप देखिए यहाँ से डाउन डाउन ट्रेंड है, यहाँ दिख ही रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड में ये डाउन का एफईजी बना। और आप ये फाइंड कैसे करेंगे कि हाँ ये वैलिड एफईजी है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर रहते हैं 90% ट्रेडर वो एफईजी को ही फाइंड नहीं कर पाते कि वो एफईजी वैलिड है कि नहीं। वही वह एफईजी वैलिड रहता है जो लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे और बिग लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट करे। मींस जैसे कि जहाँ पे हमें सडन मूव दिखने मिलता है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, वहाँ पे लोगों को एंट्री एंट्री करने का मौका नहीं मिल देता है मार्केट। और वही उसी पॉइंट पे मार्केट वापस जाता है ताकि वहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स लगे रहते हैं, वहाँ पे जाके वो ज़रूर जाता है ताकि वो अपना ऑर्डर फिल कर सके। तो सिंपली एफवीजी यही होता है। तो हम ये जान चुके हैं कि एफवीजी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब ये जानते हैं कि कौन सा एफवीजीज वैलिड रहता है, कौन सा वैलिड नहीं रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये आपको एफवीजी मिल गया, एक ये आपको मिल गया, और भी बहुत सारे नीचे एफवीजीज हैं हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ये दोनों एफवीजी में कौन हमारा वैलिड रहेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये एक डाउन डाउन साइड का आपको एफवीजी मिलता है, एक से बाई साइड का एफवीजी मिलता है। मैं आपको पहले बोला हूँ कि आपका ट्रेंड जो रहेगा उसी पे आपको ट्रेड करना है। तो सिंपली आप सबसे पहले देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड का है। तो यहाँ पे हम डाउन साइड में जैसे ही जैसे ही एफईजी क्रिएट होता है, हम यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं और इस यहाँ पे अब हम अपना
तो सिंपली आपने देखा कि यहाँ पे आपने आपका एफईजी क्रिएट हुआ, बट आप यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए, जैसे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जाएगा, और आप टारगेट नहीं सेट कर सकते, क्योंकि आप ये अभी तक नीचे मूव नहीं दिया है, और प्रीवियस के हिसाब से हम नहीं चल सकते कि वो कहाँ तक आपको वैलिड, आपको कहाँ तक टारगेट दे। तो इससे बचने के लिए हमें पहले वेट करना है मार्केट को वापस से इस ज़ोन में आने का, इंड्यूसमेंट लेने का। तो जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, हमें यहाँ पे वेट करना है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन कैसे? हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही जाएँगे, तो हमें यहाँ दिखने मिल रहा है बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला है अपसाइड से। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखना है क्या चल रहा है। पहले यहाँ पे हमें अपसाइड का मूव दिखा, फिर डाउन साइड का, फिर अपसाइड का, फिर डाउन साइड का। तो हमें पहले इस लास्ट रिसेंट स्विंग को ब्रेक करने का वेट करना है, और ऐसे ही वेट नहीं करना है। हमें प्रॉपर उसका देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो के उसको ब्रेक करे। क्योंकि अगर नॉर्मल स्लो सेलिंग हमें दिखने को मिलता है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रैप होना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, हमें रिसेंट एफवीजी का क्रिएट होने का वेट करना है। अगर एफवीजी क्रिएट नहीं होता है, तो हम वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने का चांसेस हाई होता है। फिर जैसे ही हमें यहाँ पे 1 मिनट में एफईजी क्रिएट हो मिलेगा, हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लेस करेंगे। फिर वैसे ही जैसे ही मार्केट यहाँ पे वापस आता है इस एफईजी को टैप करने के लिए, हम अपना शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करेंगे इस लेवल पे, और हम स्टॉप लॉस डालेंगे इस स्विंग का, और हमारा टारगेट रहेगा सबसे रिसेंट लो। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, हमें यहाँ यहाँ तक का टारगेट लेना है। और अभी अभी अगर आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, तो आप यहाँ पे ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हम अपना टारगेट कहाँ कहाँ रखें और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ पे आपको कंफर्म रहेगा कि मार्केट रिसेंट स्विंग को लेने जाएगा ही, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी रहती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप और कंफर्मेशन के लिए और क्या-क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फेयर वैल्यू गैप को मास्टर कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप को मास्टर करने के लिए आपको और भी चीज़ देखना पड़ता है, लिक्विडिटी स्वीप और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओनली आप एफएजी पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा एक सेटअप का एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, जैसे कि उस पॉइंट को हम एफएजी मान सकते हैं, क्योंकि एक सेटअप बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें देखना है, लिक्विडिटी स्वीप देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप पे आपको ट्रेड कैसे ट्रेड लेना है, वो भी एफवीजी का यूज़ करके। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट किस किस स्ट्रक्चर में चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे लें? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है हमें यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही हुआ, और वो भी लिक्विडिटी स्वीप हमें उस ज़ोन में देखना है जहाँ से वो सेलिंग का ज़ोन हो। सेलिंग का ज़ोन हमें पहले इस टाइप से फाइंड करना है कि अ, हमें पहले इक्विलिब्रियम पे आने का वेट करना है, फिबोनाची का यूज़ करके। जैसे ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इस ज़ोन पे आता है, हमें यहाँ से सेलिंग करना है। अगर इस ज़ोन में रहा, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा। अगर जैसे ही 50% और 60% के लेवल को क्रॉस करता है, तो हमारा यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनने का रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट जैसे ही इस ज़ोन में आता है, उसे उसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है लोअर टाइम फ्रेम में, एंड लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। तो चलिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में पहले ले आता हूँ। तो देखिए, हम उस स्ट्रक्चर के लोअर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में हमें आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखना है, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कितना अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है।
जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, हमें रीसेंट लो का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, और जैसे ही ब्रेकआउट हो, हमें यहाँ पे देखना है कि एफवीजी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। और जैसे ही एफवीजी क्रिएट होता है, हमारा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि यहाँ से हमारा ट्रेड डाउन साइड जाएगा। जैसे ही यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, हमें 1 मिनट में टाइम फ्रेम में देखना है। यहाँ पे जैसे ही एफवीजी क्रिएट हुआ, हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है इस पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस हमें इस यहाँ तक का डालना है, और हमारा टारगेट रहेगा रिसेंट लो का, जो कि हमें ईज़िली मिलेगा। हमें बस थोड़ा टाइम का वेट करना है। जैसे ही कोई सेशन या ज़ोन आएगा, उसके बाद हमें हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया, वैसे ही इस एफईजी को वापस से टैप करने आया मार्केट। उसके बाद हमारा यहाँ पे टारगेट डन हो गया। ऐसे ही हमें बहुत सारे सेटअप मिलेंगे मार्केट में। मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल में और एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए, हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे करंटली डाउन ट्रेंड में है, और जैसे ही यहाँ पे हमें एक एफईजी क्रिएट होता है इस पॉइंट पे, इस एफईजी को क्रिएट होने के बाद हमें वेट करना है इसको टैप होने का। हम जैसे ही देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है बट इसको टैप नहीं कर रहा, बट हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि मार्केट उसको टैप ज़रूर करेगा। बस मार्केट यहाँ पे लोगों के एसएल हंट करता है पहले, उसके बाद यहाँ पे वो रियल मूव देता है। जैसे कि करंटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है मार्केट, फिर डाउन साइड का मूव देता है, इस पॉइंट पे आता है, फिर डाउन साइड का मूव देता है। तो जैसे कि इस लो को ब्रेक जैसे ही करता है, लोग इस एफईजी पे ट्रेड ले लेते हैं, और उनका एसएल यहाँ रहता है, और वो एसएल हंट करके वापस डाउन साइड में चल जाता है। तो जैसे कि वापस ये अपसाइड का मूव दिया, उसके बाद वापस से लोगों का एसएल खाया इस पॉइंट पे, फिर वापस से अपसाइड का मूव दिया, फिर यहाँ बाई साइड का एफईजी क्रिएट करके बायर्स लोग का एसएल खाएगा लास्ट में। तो जैसे ही यहाँ पे इसने बहुत सारे हाइस क्रिएट किए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसने बहुत सारे इक्वल्स हाई क्रिएट किए हैं, जिसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल यहाँ होगा, क्योंकि जनरली लोग उतना उतना बड़ा तो एसएल लगाएंगे नहीं कि इस हाई तक का एसएल लगा ले, क्योंकि उतना बड़ा एसएल लगाने का कोई रीज़न नहीं होता है। तो जैसे ही यहाँ पे बहुत सारा ये फेक मूव क्रिएट करता है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे वो रियल मूव देता है इस एफईजी को टैप करने के लिए। फिर जैसे ही इस एफईजी को टैप करता है, हमें यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करना है शॉर्ट के लिए। जैसे ही हमारा यहाँ पे, और इस एफवीजी का इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा यहाँ तक का। और जनरली हम टारगेट यहाँ इससे नीचे भी ले सकते हैं, इस यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट में हमें दिख रहा है कि एक एफवीजी ऑलरेडी क्रिएट है। तो इस एफवीजी तक हम का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टैप करने ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मार्केट का नेचर ही है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे टैप हुआ, हमारा टारगेट डन, और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।